सो एशेज़ के तीसरे टेस्ट का चौथा दिन ख़त्म हो चुका है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 5वें दिन मैच जा चुका है। सो पहले 2 टेस्ट मैचेस में हमने देखा था किस तरह से बिल्कुल इसमें भी आई थिंक किसी हद तक फाइट इंग्लैंड दिखा रहा है, बट आई थिंक लग नहीं रहा कि यहाँ से इंग्लैंड जीत सकता है। सो खैर उसके बारे में बात करते हैं आज हुआ क्या है। ऑस्ट्रेलिया ने आज कोई इतनी खास बैटिंग की नहीं बाद में। जैसे ही हेड और कैरी आउट हुए हैं तो बाकी किसी ने कुछ इतना खास किया नहीं। डिसेंट टोटल था, टारगेट तो ठीक ही था बेसिकली। और आई थिंक टाइम का भी इशू था कि उनका था कि आज किसी तरह से इनको आउट किया जाए। सो ऑस्ट्रेलिया ने 349 रन बनाए, कल 272 थे, 272 थे और आज 349 पे टीम ऑल आउट हो गई। और 170 रन उसने हेड ने किए, 72 रन थे एलेक्स कैरी के, पहली इनिंग में भी इसका 100 था। सो 40 रन इस इनिंग में ख्वाजा के भी थे, उसका भी आई थिंक 80 रन उसने बनाए थे पहली इनिंग में। सो टारगेट जो था वो 434 आई थिंक का था। और बॉलिंग की अगर बात करें इंग्लैंड की तो जॉस टंग ने 4 आउट किए हैं, 3 आउट किए हैं, जी कार्स ने 1 आउट किया है, विल जैक्स ने और 1 आउट किया है, बेन स्टोक्स ने, आर्चर ने भी 1 आउट किया है। सो ये सूरत हाल है जी। और इंग्लैंड की अगर बात करें, इंग्लैंड बैटिंग के लिए आता है, जैक क्रोली 85 रन पर आगे आउट होता है, काफ़ी देर तक वो बैटिंग करता रहता है। लेकिन मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ पूरी इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप से, स्पेशली मतलब डकेट ने भी कोई इतनी खास बैटिंग नहीं की, ऑली पॉप ने, जो रूट का 100 आया था, हैरी ब्रूक से आई थिंक मुझे बड़ी उम्मीदें थी। मतलब इसको दुनिया भी अच्छा रेट करती है कि बहुत अच्छा बैट्समैन है और बिल्कुल है भी, बट ऐसे नहीं कि बहुत इनिंग्स हो गई हैं। आई थिंक इससे एक लंबी इनिंग की ज़रूरत थी जिस तरह ट्रेविस हेड ने आज खेली है। और मुझे बेसिकली लगता है कि ये बहुत नीचे खेल रहा है, 5वें नंबर पे ये आ रहा है। सो ठीक है, उस नंबर पे ऐसे बैट्समैन होते हैं, बट अगर वो चीज़ काम नहीं कर रही तो आप हैरी ब्रूक को 1 डाउन भेज सकते हैं कि चलो ठीक है, अगर 1 आउट होता भी है तो ये प्रेशर डालता है। ये ऐसा बैट्समैन नहीं है कि जो मतलब अटैक नहीं कर सकता, बेसिकली अटैक करेगा तो वो आई थिंक अच्छा बैट्समैन है, तो इसको ट्राई किया जा सकता है 1 डाउन। बेन स्टोक्स आता है, लाइन उस वक्त क्या बॉलिंग कर रहा था। आई थिंक मुझे लगता है कि लाइन को तो गुस्सा भी था कि मुझे बिठाया क्यों है इन्होंने। आई थिंक वो उसका एक रिकॉर्ड ही था कि वो कितने मैचेस से बैठा नहीं है। सो इस वक्त जो सूरत हाल है जी, वो स्मिथ और जिमी स्मिथ और विल जैक्स खड़े हुए हैं क्रीज पे। अब यहाँ पे मैं क्या कहूँ, अब जो इस वक्त अभी रन्स पड़े हुए हैं वो तकरीबन 228 रन है, 228 रन है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ कि जी ये खड़े रहें और ये रन्स करते रहें और सारे रन ये कर जाएं, इतना आसान नहीं है। और यहाँ पे अगर इन्होंने जीत, ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये मैच ड्रॉ होगा, बारिश हुई तो फिर ऐसा कुछ होगा, वरना ऐसा कुछ होने नहीं लगा। या तो इंग्लैंड जीतेगा या तो इंग्लैंड हारेगा बेसिकली। सो यहाँ पे अभी ऐसे ही लग रहा है कि इंग्लैंड हार जाएगा। विल जैक्स और स्मिथ अभी बैटिंग कर रहे हैं, दोनों प्रॉपर बैट्समैन है। कार्स भी कर लेता है थोड़ी बहुत बैटिंग, आर्चर भी कर लेता है, उसने भी 50 किया था। सो ये सूरत हाल है जी। और बॉलिंग की अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कमिंस ने 3 आउट किए हैं, नेथन लाइन ने भी 3 आउट किए हैं, तो 6 आउट इन दोनों ने किए हैं। मेरे ख्याल से स्टार्क जो है वो रिलैक्स कर रहा है इस मैच में। मेरे ख्याल से वो मैच ना भी खेलता तो आई थिंक इतना खास फर्क, मैं ये नहीं कहूँगा फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन आई थिंक कर सकता था क्योंकि कमिंस वापस आ गया था। सो आप किसी तीसरे बॉलर को खिला सकते थे, फिर आगे शायद आपको ज़रूरत पड़ती चौथे 5वें टेस्ट मैच में। सो ये चीज़ हो सकती थी। लेकिन ऐसे इन्होंने किया नहीं है। मे बी आई थिंक वो कह रहे होंगे कि सीरीज़ पहले जीते और सो खैर ये सूरत हाल है जी। और कल आखिरी दिन है और लग ऐसे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ये भी टेस्ट मैच जीत जाएगा। और बट आई थिंक थोड़ी बहुत फाइट नज़र आई है इंग्लैंड की तरफ से, बट आई थिंक इनको और अच्छा करना पड़ेगा। इनको ज़रा ना, मुझे लगता है कि ये एशेज़ की सीरीज़ के बाद ना इनको ज़रा सोचना है ओवरऑल अपनी क्रिकेट के बारे में कि ये क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली। मतलब ये जिस बेसबॉल की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने कभी बात नहीं की वो उस तरह वो खेलते हैं, उसी तरह ही नहीं है। कई दफ़ा मोस्टली वो उससे बेहतर ही खेलते हैं। वो जो टारगेट हो वो ऐसे लगता है कि अभी बिग बैश को आप देख लें, कितने बैट्समैन आपको उस तरह के मिल रहे हैं, वो माइंडसेट वो बड़ा डिफरेंट है। सो आई थिंक इनको सोचना पड़ेगा इंग्लैंड को। ब्रेंडन मैकलम बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़बरदस्त है वो, लेकिन आई थिंक इनको एक बैठ के ज़रा सोचना पड़ेगा, इनकी मैनेजमेंट को, इनके कोचिंग स्टाफ को, कि असल में किस तरह से क्रिकेट खेलनी है। सो आई थिंक सिर्फ ये क्या कहते हैं टेस्ट मैचेस नहीं,
वाइट बॉल रेड बॉल दोनों, क्या सूरत हाल है? क्योंकि वाइट बॉल में भी ये बीच में या करते हैं, ये कहते हैं ना, वो कहते हैं ना खच मारते हैं बीच में, और ज्यादातर तो आजकल टेस्ट मैचेस में मार ही रहे हैं। सो खैर देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन बिल्कुल वन साइडेड हो रहा है। थोड़ी सी वाइट आई थिंक दिखानी चाहिए थी, एक्सपीरियंस थोड़ा और बेहतर होता है। सो ये सूरत हाल है जी, बाकी फिर आपसे बात होती है।